बताते चलें कि दिल्ली के अंदर भी सियासत तेज है और रात देर गई जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं पर खबर यह है कि वजीर-ए-आज़म की सदारत में आज एक बार फिर अफगानिस्तान के मामले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास जारी रहेगा। वजीर-ए-आज़म ने जहां कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हाई प्रोफाइल इजलास तलब किया था, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम डॉक्टर पी के मिश्रा, काबीनी सेक्रेटरी राजीव गोबा और उसके अलावा हर्ष जो फॉरेन सेक्रेटरी है श्रृंगला साहब और एम्बेसडर जो वहां रह चुके हैं वो वापस आए थे, उन्हें भी यहां पर बुलाया गया था। तो इस तरीके से ये सूरत हाल जो थी वो वहां पर चल रही थी और कंटिन्यूसली वहां पर इस वक्त वहां पर ये मीटिंग्स हुई थी और उस मीटिंग के दौरान ये इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अब जो इंडियंस हैं, जो भारतीय नजाद लोग वहां अफगानिस्तान के अंदर फंसे हैं, उन सब की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर था उसको डिस्कस किया गया। एक्सटर्नल डायमेंशन जो होंगे तालिबान को लेकर उस पर भी बातचीत जो है वो की गई है और माना जा रहा है कि आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास वजीर-ए-आज़म की सदारत में दिन में मुनक्किद होना है, जिसमें मजीद कुछ फैसले जो है वो बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग करके ये बताया जाएगा कि क्या कुछ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर फैसले लिए गए। बिल्कुल बड़ी बात ये भी इशफाक इसमें कही गई है कि एक तो जो शहरियों को वापस लाने की बात हो रही, बाहिफाजत वापस लाया जाएगा। तालिबान ने जरूर दूसरी तरफ तमाम लोगों की जिम्मेदारी ली है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी इस बात पर कल से ही डिस्कशन काफी ज्यादा चल रहा था, जो हिंदू या सिख अकलियती फिरके के लोग हैं उन सभी की हिफाजत को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल है और सरकार ने अब उनको पनाह देने के लिए तैयारी कर ली है और इसलिए आज की मीटिंग में हो सकता है कि इस पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। जो कल चीजें डिस्कस हुई है उनमें टॉप ऑफ द एजेंडा ये रहा है कि वहां पर जो बाकी लोग हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको वापस हिंदुस्तान लाकर यहाँ की शहरियत देना कैसे उनको तरजीहात में शामिल किया जाए, इस पर डिस्कशन तकरीबन 30 से 35 मिनट चला है और आज दिन भर एक बार फिर 3:30 बजे के बाद मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म दोबारा सदारत करेंगे और आज दोबारा मामलात वही डिस्कस होंगे, चूंकि कल मजीद 130 से ज्यादा शहरियों को वापस हिंदुस्तान लाया जा चुका है और आईटीबीपी के एहलकार, डॉग स्क्वाड और जो सिफारती अमला था वो वापस हिंदुस्तान देर शाम पहुंच चुका है। जब हम वापसी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के भी लोग जो है वो कंधार के अंदर है, जिनमें 2 प्रोफेसर्स भी है और कुछ और लोग भी हैं। तो उस हवाले से भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर ममलिकत बराए खारजा के साथ बराबर राब्ते में है और उन्हें बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। और इत्तला ये भी है कि कुछ लोग कल जामनगर गुजरात पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली भी लाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी इवैक्यूएशन के प्रोग्राम को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। ये वो ट्वीट है जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से किया गया था। कुछ लोग भारत आ चुके हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर हैं, जिन्हें वापस लाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। बिल्कुल इस सिलसिले में वी मुरलीधरन से भी बात की है, यानी वजारत खारजा के साथ भी बात हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की यकीन दहानी कराई गई है कि 2 जो प्रोफेसर और 1 में इनकी अहलिया भी, यानी कुल मिलाकर 3 लोग जो इस वक्त कंधार में जो काबुल के अंदर इस वक्त हैं और 2 यूनिवर्सिटीज़ के बख्तार यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त पढ़ा भी रहे हैं, तदरीसी निज़ाम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को बहिफाजत वापस लाया जाएगा, ये यकीन दहानी। और कल ही जहां पर अहले खाना की तरफ से अपील की गई थी, तो चंद मिनटों के बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार के नोटिस में बात लाई है और ये भी यकीन दिलाया गया है कि यहां वापस लाना नहीं, बल्कि जहां पर वो अफगानिस्तान में इस वक्त है वहां पर इस वक्त आज के दिन में कोई परेशानी उन्हें नहीं है।